शंकर जी की उम्र 65 साल की हो चुकी थी और अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। उनके बच्चे भी उनकी तरफ देखना नहीं पसंद करते थे। पत्नी चाहती तो बहुत थी कि शंकर जी के पास बैठकर बातें करें, सेवा करें, किंतु बच्चों के डर से वह ऐसा नहीं कर पाती थी। शंकर जी के प्रति उनके बच्चों के मन में तनिक भी आदर और सम्मान नहीं था। कहानी लंबी है और आज शंकर जी अपनी इस दशा के स्वयं ही जिम्मेदार थे। अगर आज से 35 साल पीछे देखें तो शंकर जी की हालत ऐसी नहीं थी। बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर काम करने वाले शंकर जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और मिजाज भी रंगीन थे। दो बच्चों के पिता होने पर भी वह कभी भी किसी भी महफिल में किसी को अपने शादीशुदा होने का एहसास भी नहीं होने देते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने शंकर जी की पत्नी को देखा था। शंकर जी रंगीन मिजाज के तो थे ही, उसके साथ साथ शराब भी उनके खास शौक में एक थी। रोज पीना उनकी आदत थी। रोज शाम ऑफिस खत्म होते ही वह ठेके पर पहुंच जाते और दारू पीकर ही घर के अंदर प्रवेश करते। बच्चे इंतजार करते करते सो जाते और उनकी पत्नी सुषमा बेचारी डरी सहमी सी इंतजार करती। शंकर जी जब तक सुषमा को किसी न किसी बहाने से पीट ना देते, उनको नींद नहीं आती थी। बच्चे माँ की चीखें सुनकर बिस्तर में चादर के अंदर दुबक जाते। शंकर जी पूरा पैसा तो पीने और अय्याशी में उड़ा देते थे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। घर के पीछे वाला कमरा खाली रहता था। सुषमा के मन में आया कि क्यों ना वह कमरा किराए पर उठा दिया जाए। खाली पड़े रहने से तो अच्छा ही था। 4 पैसे घर आएंगे तो घर के खर्चों में काम आ जाएंगे। एक दिन शंकर जी का अच्छा मिजाज देखकर कमरा किराए पर देने का सुझाव दे डाला। शंकर जी ने भी हाँ कर दिया था। इतवार के दिन किराएदार भी आ गया। छोटी उम्र का लड़का था। ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। किराए के साथ साथ वह सुषमा जी के बच्चों को भी पढ़ा देता था। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन शाम का समय था। सुषमा ने चाय बनाई और बच्चों का ट्यूशन खत्म होने के बाद उनका किराएदार अमित भी कमरे से बाहर आ गया। सुषमा ने पूछ लिया, चाय पियोगे? अमित बोला, नहीं दीदी। अरे पी लो बेटा। ठीक है, पी लूंगा। बच्चे ठीक से पढ़ते तो है ना? हाँ दीदी, दोनों ठीक हैं, पर रोहित का मन स्थिर नहीं रहता। पढ़ते समय उसका ध्यान दरवाजे से बाहर ज्यादा रहता है। अमित की बात सुनकर सुषमा को हंसी आ गई और ठीक उसी समय शंकर जी घर आ गए। सुषमा और अमित को हंसता देख उनके मन में शक का पौधा पनपने लगा। अब तो वह जितनी देर भी घर में रहते, उसकी नजर सुषमा और अमित पर ही रहती। अमित सुषमा से करीब 10 साल छोटा था, इसीलिए सुषमा को तो शंकर के दिमाग में पक रही खिचड़ी का अंदाजा भी नहीं था। एक दिन शंकर रात करीब 12 बजे पीकर लौटे और सुषमा से खाना मांग बैठे। रोज बाहर से खाकर ही आते थे, इसीलिए सुषमा ने उनके लिए खाना नहीं बचाया। आप थोड़ी देर इंतजार करिए, अभी बना देती हूँ। क्यों, आज खाना नहीं बना क्या? शंकर ने लड़खड़ाते जुबान से पूछा। बना था, लेकिन आप बाहर से खाकर आते हैं, इसीलिए सब खत्म हो गया। शंकर जी तो थे ही मौके की तलाश में। उन्होंने सुषमा का हाथ पकड़कर पीठ से लगा दिया। सुषमा दर्द से कराह उठी। झूठ बोलती है, सारा खाना अपने उस यार अमित को खिला दिया और अब बहाने बता रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए 10 साल छोटा है वह मुझसे, और आप ऐसा सोचते हैं। अच्छा, तो उम्र का भी हिसाब हो चुका है। बता कब से चल रहा है ये चक्कर? इतना कहकर शंकर ने अपने पास पड़े चप्पल से सुषमा की जमकर पिटाई कर दी। सुषमा दर्द से तड़प रही थी और बच्चे चादर के कोने से झांक रहे थे। इतने पर भी शंकर जी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वे नशे की हालत में ही अमित के दरवाजे पर पहुंच गए। इतनी जोर से खटखट की आवाज सुनकर अमित की नींद खुल गई। गहरी नींद में था, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर सुषमा के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने घबराकर दरवाजा खोल दिया। सामने शंकर जी खड़े थे और उनके हाथ में सुषमा के बाल थे। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? इनको तकलीफ हो रही होगी, छोड़िए। अच्छा, बाल इसके हैं और दर्द तुझे हो रहा है। बता कौन लगती है ये तेरी? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मुझे शर्म आनी चाहिए, और तुम दोनों जो मेरे पीठ पीछे करते हो वह क्या है? इतना कहकर शंकर जी ने सुषमा को लात मारकर गिरा दिया। अमित ने शंकर जी का हाथ पकड़ लिया। अब बस करें, बहुत दीदी है वह मेरी और आपकी। इतनी गंदी सोच। ठीक है, फिर चल, पैर छू, अगर ये तेरी दीदी है।
अमित ने झुककर सुषमा के पैर छू लिए। अब तो खुश है ना आप? अगर तेरा दिल साफ है तो इतनी सफाई क्यों दे रहा है? मासूम बच्चे चादर के अंदर सुबक रहे थे। पानी सर के ऊपर जा चुका था। अमित ने शंकर जी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उन्हें ले गया और कमरे में बंद कराया। बेचारी सुषमा वहीं आंगन के कोने में बैठी सुबक रही थी। अगले दिन शंकर उठे और अमित को गालियां देते रहे, फिर ऑफिस चले गए। दीदी सुनिए। सुषमा बाहर आ गई। हाँ अमित, क्या हुआ? बेचारी शर्म से नीचे गर्दन झुका रही थी। दीदी, अगली गली में ही मैंने एक कमरा देख लिया है, शाम तक चला जाऊंगा, सोचा आपको बता दूं। अमित चला गया। सुषमा पूरा दिन रोती रही। रात को फिर से सुषमा शंकर जी का इंतजार कर रही थी। आज क्या बखेड़ा खड़ा करेंगे पता नहीं। खोल दरवाजा खोल। सुषमा ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने शंकर के साथ एक औरत खड़ी थी। सुषमा को देख वह 2 कदम पीछे हट गई। अरे सामने से हट मीना, अंदर चलो, आज से यही घर तुम्हारा है। कौन है ये? इस घर की नई मालकिन है। अब पूरे घर पर मीना का राज था। शंकर ने उसे अमित वाला कमरा रहने के लिए दे दिया। मीना सारा दिन कमरे में घुसी रहती। शंकर दारू पीकर जल्दी घर आने लगा और सीधा मीना के कमरे में चले जाते। बेचारी सुषमा सब कुछ देखती रहती। धीरे धीरे मीना की दोस्ती रोहित से हो गई। आंटी, हमारे पापा बहुत गंदे हैं। क्यों? हमारी मम्मी को बहुत मारते हैं। तुम्हारी मम्मी कुछ कहती नहीं बोलती हैं तो पापा और मारते हैं। पर आंटी, जब से आप हमारे घर रहने आई हैं तब से बिल्कुल नहीं मारते पापा मम्मी को। आंटी आप अब कहीं मत जाना। मासूम रोहित की बातें सुनकर मीना को कोई जवाब नहीं सूझा। अगले ही दिन मीना सुषमा के कमरे में पहुंच गई। सुषमा पूजा कर रही थी। मीना इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नजर शंकर और सुषमा की एक फोटो पर जाकर रुक गई। फोटो में सुषमा बिल्कुल चंदा जैसी लग रही थी और तब सुषमा ने मीना को देख लिया। तभी आप यहाँ? हाँ, आज आपसे बात करने का जी किया, इसीलिए आ गई। सुषमा कुछ न बोली। ये तुम्हारी तस्वीर है ना? कितना फर्क है। मीना जी, समय के साथ हर चीज में फर्क आ जाता है। सुषमा, तुमने कभी अपने मायके वालों को अपने और शंकर जी के बारे में बताया नहीं? हाँ, बताया तो था, लेकिन वह बहुत नाराज हुए थे। इनको मारने के लिए हाथ उठाया तो मैं बीच में आ गई, बस वह मेरे से नाराज हो गए। अब आप ही बताएं, बच्चों के आगे उनके पिता की बेइज्जती कैसे होने देती? और वह जो बच्चों के आगे तुम्हारी बेइज्जती करता है वह ठीक है। मीना नसीब खोटा है तो क्या करें? शाम होते होते मीना घर छोड़कर चली गई। शंकर जी जब रात को घर पहुंचे तो मीना को घर में न पाकर सुषमा को बहुत मारा। कई साल गुजर गए। राहुल रोहित बड़े हो चुके थे। सब कुछ बदला, किंतु शंकर जी का व्यवहार और सुषमा का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। बच्चे शंकर से नफरत करने लगे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि शंकर जी का विरोध कर सके। राहुल की 10वीं की फीस जमा करनी थी। सुषमा के पास पैसे नहीं थे। पहले से ही इतनी उधारी थी कि अब उधार मिलना मुश्किल था। सुषमा ने जब शंकर से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। राहुल ने घर के पास ही एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया और अग्रिम राशि लेकर 10वीं की फीस जमा कर दी। 10वीं में राहुल के बहुत अच्छे नंबर आए। घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। राहुल ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे भी ज्यादा आने लगे। एक दिन राहुल शाम को ट्यूशन पढ़ा रहा था, तभी शंकर ने आदतन किसी बात को लेकर सुषमा को पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो राहुल बर्दाश्त करता रहा, फिर बच्चों को बोला, आज घर जाओ, कल पढ़ाएंगे। बच्चे चले गए। राहुल गुस्से में उठा और जाकर शंकर जी का हाथ पकड़ लिया। अब बस और नहीं। शंकर जी ने दूसरा हाथ उठाया तो राहुल ने दूसरा हाथ पकड़कर शंकर को धक्का दे दिया। दारू के नशे में शंकर जी उठ ना सके। सुषमा और रोहित खड़े सब देख रहे थे। राहुल क्या कर रहा है बेटा? कोई अपने पिता पर ऐसे हाथ उठाता है? मम्मी, आप चुप रहें। इस इंसान ने हमें और आपको कौन सा सुख दिया है, पिता का कौन सा फर्ज निभाया है? आज के बाद इस घर में इस आदमी को सिर्फ खाना और छत मिलेगी बस। रोहित भी राहुल के पास आकर खड़ा हो गया। आज का दिन सुषमा के जीवन में बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। अब घर में राहुल की ही चलती थी। शंकर जी ने पीना तो नहीं छोड़ा, पर उस दिन के बाद सुषमा पर हाथ उठाने वाली वर्षों की पुरानी आदत छूट गई।
राहुल ने रोहित को माँ की पूरी जिम्मेदारी दे दी। राहुल का काम ट्यूशन पढ़ाना और रोहित का काम अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना था। बेचारी सुषमा बहुत कोशिश करती थी कि शंकर जी का ध्यान रखें, किंतु जैसे जैसे शाम होती सुषमा के तन मन में बसा पुराना डर जग जाता। लेकिन अब शंकर पीकर पड़ा रहता और सुषमा की आराम उसके कलेजे में आग लगा देती। धीरे धीरे शंकर की अहमियत अपने ही घर में कम होती चली गई और घर में हर काम सुषमा के हिसाब से होने लगा। एक दिन राहुल और रोहित दोनों ही घर पर नहीं थे। सुषमा रसोई में खाना बना रही थी। शंकर जी सुषमा के पास जा पहुंचे। नशे में थे। सुषमा, ओ सुषमा। हाँ बोलो। तेरी तो बहुत इज्जत बढ़ गई है इस बुढ़ापे में। बच्चों को समझा, मैं बाप हूं उनका। मेरे समझाने से क्या होगा, अब वह छोटे नहीं रहे। कहानी सुनाने वाली उम्र में ही उन्होंने तुम्हारे नाटक देखे हैं। अच्छा, तू भी बोलना सीख गई है। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। पति का राज क्या होता है कभी पता ही नहीं चला। बच्चों ने माँ का दुख देखा है और बातों बातों में बात बढ़ती चली गई। शंकर नशे में तो था ही, उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने पास पड़ा झाड़ू उठाकर सुषमा की पीठ पर जमा दिया। इतना दर्द सुषमा के बर्दाश्त से बाहर था। उसने भी पास पड़ी लाठी उठाकर पूरी जिंदगी का गुस्सा बाहर निकाल दिया। जाने क्या हुआ था शंकर को, तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। इतनी ताकत उसमें शंकर को अच्छे से समझा दिया कि वह बच्चे उसके साथ हैं। राहुल और रोहित बहुत पहले ही घर आ चुके थे। रोहित बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा तो राहुल ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। शंकर जी का इलाज करवाया गया। सुषमा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, किंतु बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। बच्चे तो हाथ लगाना तो दूर, शंकर जी की ओर देखते भी नहीं थे। बेचारी सुषमा ही नहलाने से लेकर समय पर दवा और खाने पीने का ध्यान रखती। शंकर की हिम्मत ना होती कि सुषमा को नजर उठाकर देख सके। शंकर रिटायर हो चुके थे। राहुल की ट्यूशन क्लास अब बहुत बड़े कोचिंग का रूप ले चुकी थी, लेकिन शंकर जी से उनके खाने पहनने का खर्च पेंशन मिलने के बाद ही ले लिया जाता। उन्हें जरूरत के हिसाब से ही पैसा दिया जाता। शरीर से मजबूर शंकर जी दारू छोड़ चुके थे। सुषमा और शंकर जी में प्यार मोहब्बत, अपनापन, आदर सत्कार जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक छत के नीचे रहकर बातचीत तो होती ही रहती थी। राहुल की शादी की उम्र थी, कमाई भी अच्छी थी, अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। शंकर जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर उनको कोई पूछता भी नहीं था। जब लड़की देखने की बारी आई तो राहुल की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि शंकर जी भी साथ में जाएं, लेकिन सुषमा का उदास चेहरा देखकर उसने साथ चलने की इजाजत दे दी। पर शंकर जी को बोलने की इजाजत नहीं दी थी। किसी भी बात पर उन्हें अपना मुंह बंद रखना था। सुषमा और रोहित को लड़की पसंद थी, इसीलिए शादी की हाँ हो गई। शादी भी हुई, लेकिन पूरी शादी में शंकर जी का कोई रोल नहीं था। बहू आई, पर उसे शंकर जी के कमरे में जाने की और बात करने की इजाजत नहीं थी। शंकर जी के बुढ़ापे में जानवरों वाली हालत थी। सब उसकी जवानी के कर्मों का ही फल था। सुषमा पत्नी थी, उसके अंदर भी भारतीय नारी थी। उसे शंकर जी की हालत देखकर बहुत दुख होता, किंतु चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि आज अगर वह बच्चे अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाते तो शायद अब तक वह इस दुनिया में ही नहीं रहती। समय बीता, घर में दो बहुएं थीं। हर काम सुषमा से पूछकर ही होता, लेकिन सुषमा को अब अकेलापन महसूस होने लगा था। बेटे बहुएं अपनी दुनिया में मस्त थे और शंकर जी से सुषमा की ज्यादा बात नहीं होती थी। एक दिन शंकर ने सुषमा से कहा, कभी तो पास बैठा करो। सुषमा ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, थोड़ी चाय ही पिला दो, बहू के हाथ की नहीं, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। शंकर जी के मुंह से अपने लिए मीठे बोल उसने जिंदगी में पहली बार सुने थे। औरत का मन पुराने सारे दर्द भूलकर सुषमा चाय बनाकर ले आई। अपने लिए नहीं लाई? नहीं, मुझे नहीं पीना है, आप पियो। अकेले नहीं, आज तो तुम्हें भी मेरे साथ पीना पड़ेगा। सुषमा नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। अरे शर्माओ मत, चाय पीने को बोल रहा हूं, दारू नहीं। आज क्या हो गया है आपको? ठीक है, अपने लिए भी बना लेती हूं। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। सुषमा, मैंने तुम्हारा जीवन नरक बना दिया। बच्चों को भी पिता का प्यार ना दे पाया। मुझे बहुत अफसोस है।
मजबूर हूं कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं ला सकता। बच्चों से माफी मांगने की हिम्मत नहीं, पर तुम मुझे माफ कर देना। सुषमा रोए जा रही थी। कहती भी तो क्या, सच ही तो था। सारी जिंदगी शंकर जी के प्यार के लिए तरस गई। अरे कोई बात नहीं, बच्चों का गुस्सा तो जायज है, पर मेरे मन में आपके लिए कोई भी शिकायत नहीं है। जो मेरे नसीब में था, मुझे मिला। जो हो गया सो हो गया। अब गुजरा वक्त वापस तो नहीं आ पाएगा। अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, आप सो जाओ, मैं भी देखती हूँ। अभी तक रोहित नहीं आया। आज यही सो जाओ मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हो? अब इस बुढ़ापे में कहकर सुषमा कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर में रोहित भी आ गया। सबने खाना खाया। शंकर जी के कमरे में सुषमा खाना देकर आ गई। पूरा घर सो गया था, लेकिन सुषमा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपना बिस्तर समेटा और शंकर जी के कमरे में आ गई। जाने कितने सालों के बाद आज उसे इतना सुकून मिला था। बिना कुछ बोले वहीं नीचे बिस्तर लगाकर सो गई। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो मम्मी को उनकी जगह ना पाकर वह घबरा गया। पूरा घर ढूंढने के बाद उसने शंकर जी के कमरे में जाकर देखा तो सुषमा जमीन पर सो रही थी। तब तक राहुल भी आ गया। इतनी गहरी नींद। राहुल शंकर जी के कमरे में पैर नहीं रखता था। रोहित ने अंदर जाकर सुषमा को जगाने की कोशिश की, पर सुषमा तो सारी जिंदगी के लिए सो चुकी थी। जिंदगी भर दर्द से तड़पने वाली सुषमा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। शंकर जी के शरीर में इतनी दम नहीं थी कि वह सुषमा को कंधा भी दे सके। राहुल का तो बिल्कुल मन नहीं था कि सुषमा का अंतिम संस्कार शंकर जी के हाथों हो, किंतु बड़े बुजुर्गों की सलाह पर सुषमा का अंतिम संस्कार शंकर जी ने ही किया। अंतिम समय में शंकर जी सुषमा से लिपटकर बहुत रोए। अपने जालिम पिता की हालत देखकर राहुल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सहारा देकर शंकर जी को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार जवान बेटे के सीने से लगकर शंकर जी की छाती फट रही थी। शंकर जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। राहुल के कहने पर वह खा तो लेते, पर खाना तो उनके पेट तक भी नहीं पहुंचता था। शंकर जी की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। वह रात दिन बस यही सोचते थे कि इस जीवन में उन्होंने कितना कुछ खो दिया। सुषमा की 13वीं का दिन था। शंकर जी ने एक दाना भी न मुंह में डाला था। सभी लोग दुखी थे। खिलाने की कोई कोशिश की गई, पर किसी ने जोर नहीं दिया। सारे दिन के काम खत्म करके जब राहुल शंकर जी के कमरे में गया तो पापा, आप तो कुछ खा लो। आप ऐसा करोगे तो मम्मी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा राहुल ने शंकर जी को उठाना चाहा, किंतु शंकर जी भी दुनिया छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, वक्त बहुत कीमती होता है। सही वक्त पर किया गया सही काम ही हमें खुशियां देता है। हर रिश्ते की कदर हमें वक्त रहते करनी चाहिए। शंकर जी ने अपनी जवानी में बच्चों और सुषमा की कदर नहीं की। इसका उन्हें अपने अंतिम दिनों में बहुत अफसोस था। किंतु अब वक्त हाथ से निकल चुका था। सुषमा का वक्त बदला तो था, पर उसे वह प्यार और अपनापन नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। और यह वक्त जाते जाते राहुल रोहित को बहुत कुछ सिखा कर गया था। आज वह अपने परिवार में बहुत खुश हैं, क्योंकि वह परिवार की कीमत जानते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।